हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल बस्ती वाले गुरुजी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो भारतीय राज्य व्यवस्था के अगले प्रैक्टिस सेट में हम लेकर उपस्थित हैं आपके बीच संविधान के स्रोत। तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। तो आप लोग बताइए कौन सी ली गई है। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, तो खूब तेजी से करते चलेंगे हम लोग। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आर्य संविधान से अनुप्रेरित है। तो इसमें जो है हम लोगों को हो जाएगा कौन सा, ये आर्य जो है ये थोड़ा सा गलत छप गया है इसमें, है ना। ये आर्य नहीं, ये आयरिश होगा, है ना। क्या है, आयरिश है या आयरलैंड इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो आयरलैंड से क्या लिया गया है, सब लोग पढ़े होंगे, है ना। तो ये नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। ठीक है, नंबर 3 क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है। तो इसमें सब लोगों को पता होगा कि सबसे ज़्यादा प्रभावित जो किया है भारतीय संविधान को वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाला है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला नंबर 4 है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। तो हम लोग 4 में देखेंगे तो हमारी जो व्यवस्था है संघीय व्यवस्था वो कनाडा से ज़्यादा मैच करती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो सभी लोगों को पता है कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कौन सी, समवर्ती सूची। ठीक है, आप लोगों को पता है जो 7वीं अनुसूची है, ठीक है ना। 7वीं जो अनुसूची है ना, उसमें क्या है, उसमें 3 सूचियां हैं। ठीक है ना, उसमें अनुसूची है 7वीं और उसमें 3 सूची है जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। तो ये जो समवर्ती सूची है कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। तो 6वां नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, कनाडा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है बताइए। मौलिक कर्तव्य जो है हमारा रूस से लिया गया, इसमें कहीं है निद्दा वाला, क्या है, रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और क्या है 8 नंबर क्वेश्चन है ना, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से प्रेरित है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत वही फिर आ गया, तो क्या है, आयरलैंड से। ठीक है, और नंबर 9 क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, नंबर 9, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है। ठीक है, तो 9 नंबर का बी है। ठीक है, ये अमेरिका है, ये बहुत शक्तिशाली देश है। क्या है, बहुत शक्तिशाली देश है। ठीक है, तो जो शक्तिशाली होगा ना वही जो है क्या करेगा, वही अधिकारों की बात करेगा। हालांकि शक्तिशाली तो रूस भी है, ठीक है, लेकिन रूस क्या है, वो कर्तव्य की बात करता है। क्या करता है, कर्तव्य की बात करता है ना। तो वहां से जो है मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ से क्या है, मूल अधिकार की बात की गई है। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को मतलब जो है ऐसे समझना चाहिए कि जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका का है और कर्तव्य वाला जो है वो रूस से है। ठीक है, अगला कौन सा है, अगला 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर में हमारा हो जाएगा, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। तो 10 का संसदीय प्रणाली हम लोग पहले ही पढ़े हैं। ठीक है, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ठीक है, और 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया है बताइए। न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है कहाँ से, 11 का नंबर हमारा हो जाएगा, न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, 11 का डी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 12, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। तो कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया, आप लोग बताइए। 12 का ये अमेरिका से लिया गया, कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और
जो है डैश डैश यहाँ होना चाहिए था, ये देश देश लिख दिया गया है, यहाँ पे भरना है, इसे रिक्त स्थान है कि संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो हम लोग 13 का क्या है, जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। ठीक है, 13 का कौन सा आंसर हो जाएगा, जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। ठीक, और क्या है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई। फिर से वही रिपीट कर रहा क्वेश्चन है ना, कहाँ से, आयरलैंड व स्पेन। इसमें स्पेन का भी जिक्र किया गया है ना, लेकिन मोस्टली हम लोग आयरलैंड ही पढ़ते हैं। ठीक है, अगला कौन सा है, 15 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15 का, ये क्या है, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक, उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है, बताइए। 16 का तो ये अमेरिका से ही लिया गया है। जितना मतलब कानून से संबंधित या अधिकार से संबंधित बात हो, कोर्ट से संबंधित, उसमें मैक्सिमम चीजें कहाँ से ली गई हैं, अमेरिका से ली गई है। ठीक है, तो ये 16 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा है, 17 नंबर। 17 नंबर में हम लोग देख लेते हैं, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है। तो 17 का ये हो जाएगा फ्रांस के संविधान से। ठीक है, ये है क्या है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और 18 नंबर क्या है, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। तो कहाँ से लिया था, तो ये इंग्लैंड से लिया था कलेक्टर का पद। ठीक है, और नंबर 19 हमारा हो जाएगा, 19 क्या है, विधि के समक्ष समता कहाँ से लिया गया है। 19 नंबर का क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, इंग्लैंड के संविधान से विधि के समक्ष समता लिया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 नंबर क्या है, 20 नंबर सर्वसत्ता क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन है, सर्वसत्ता संपन्न होना चाहिए, थोड़ा सा गलत छप गया है ना, क्या है, सर्वसत्ता संपन्न। ठीक है, ये सर्वसत्ता संपन्न लिखना चाहिए था, है ना। तो सर्वसत्ता संपन्न जो है वो संसद की अवधारणा किस देश की देन है। ठीक है, तो इसमें इंग्लैंड हो जाएगा। ठीक है, और क्या है, 21 नंबर, 21 में देखिए, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार, यहाँ डैश डैश होगा। ठीक है, ये डैश डैश है ना, संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो ये इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है ना, अवशिष्ट शक्तियों का विचार जो है भारतीय संविधान में, वो कहाँ से है, कनाडा से है। ठीक, तो इसमें कनाडा हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा। 21 का सी ऑप्शन। ठीक, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, संविधान के स्रोत पढ़ रहे हैं। ठीक, तो भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है, बताइए। 22 नंबर का हमारा कौन सा हो जाएगा, जर्मनी। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। और अगला क्वेश्चन क्या है, 23 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है। तो हम लोग इसमें देखें, क्या है, स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्याय, स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन, है ना, और क्या है, मौलिक अधिकार भी है ना, और क्या, संघीय शासन व्यवस्था। इसका मतलब इसमें सब सही होगा। ठीक है ना, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, उपयुक्त सब सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था है। तो ये सारी व्यवस्था है कि संघीय शासन व्यवस्था है, मौलिक अधिकार की बात है, और स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन, ये सब क्या है, सभी व्यवस्थाएं भारतीय संविधान में शामिल हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है,
24 नंबर क्वेश्चन है। 24 में क्या है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है। फिर वही पुराना क्वेश्चन रिपीट करते हुए 24 का हमारा कौन सा है, डी ऑप्शन है ना। सबसे ज्यादा अंश इसी का लिया गया, संविधान में सबसे ज्यादा छाप भारत सरकार अधिनियम 1935 की है। ठीक, और क्या है 25 नंबर क्वेश्चन में है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है। फिर से वही आ गया है ना, क्या है संघवाद। तो इसमें क्या हो जाएगा, संघवाद वही संघीय व्यवस्था मतलब संघवाद। ठीक, तो ये कनाडा से लिया गया। कहाँ से लिया गया संघवाद, कनाडा से। और 26 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। तो 26 का हमारा क्या हो जाएगा, यूएस से है ना, वही अमेरिका। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। ठीक है, और उसके बाद क्या है 27 नंबर देख लीजिए, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था। तो 27 में हमारा क्या हो जाएगा, कनाडा। ठीक है, इसी से हमने लिया भी है ना। संघीय व्यवस्था जो है कहाँ से मैच करती है हमारी, कनाडा से मैच करती है। तो 27 का सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 28 पे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा है, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। फिर से वही क्वेश्चन, नहीं संसदीय प्रणाली की बात यहाँ कर रहा, संघीय की बात नहीं कर रहा। तो ये तो इंग्लैंड का हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या है 29 नंबर। 29 नंबर में क्या है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली है। तो ये तो फ्रांस की क्रांति है, फ्रांस का संविधान वाली बात है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 29 का ये हो जाएगा। ठीक है ना, कौन कौन सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे, यहाँ कभी कभी बंधुत्व लिखा होता है। ठीक है, तो आप लोग वही भाईचारे या बंधुत्व की बात समझेंगे। और ये क्या है, फ्रांस की क्रांति से। ठीक, 30 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है। फिर से संशोधन प्रक्रिया है ना। तो ये 31 नंबर कहाँ से लिया गया है, 30 नंबर क्वेश्चन हमारा ये तो है ना। 30 नंबर कहाँ से है, दक्षिण अफ्रीका से है। ठीक है, तो ये जो है भारत के संशोधन जो है कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 31 नंबर क्या है, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। बताइए 31 नंबर में क्या हो जाएगा, संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका से भी है। ठीक है, कनाडा से भी थोड़ी बहुत है, ऑस्ट्रेलिया से भी है, दक्षिण अमेरिका से नहीं है। ठीक है, तो 31 में कौन सा हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। थोड़ा बहुत प्रभावित है सभी से है ना, लेकिन जो ज़्यादा मैच करती है वो कनाडा से मैच करती है। ठीक है, लेकिन प्रभावित इन तीनों से है और दक्षिण अमेरिका से नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब हमारा 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, संविधान के निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। तो अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, न्यायिक समीक्षा, वही न्यायिक पुनरावलोकन, ये सही बात है। मौलिक अधिकार भी अमेरिका से लिया गया है, कर्तव्य रूस से लिया गया है। ठीक, और उसके बाद क्या कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, ये भी लिया गया है। ठीक है, जब न्यायिक समीक्षा तो समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायाधीशों को हटाने का है वो भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, सभी सही हो जाएगा। ठीक, यानी कि न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो व्यवस्था है, जो विधि है, नियम कानून है, वो कहाँ से है, सब अमेरिका से है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 33 नंबर क्वेश्चन है, 33 नंबर। ठीक, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी। फिर से वही क्वेश्चन है ना। तो संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटेन में, इंग्लैंड में हुई थी, वहीं से हम लोगों ने लिया है। ठीक है, अब क्या है 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। तो आप लोग बताइए इसमें क्या मिलता है 34 में अमेरिका से। ठीक है, और जो है भारत के परिसंघ से। ठीक है, तो इसमें संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघ यह उच्चतम न्यायालय। ठीक है ना, तो यानी कहने का मतलब ये है कि संविधान का जो मतलब व्याख्या करेगा वो कौन करेगा, उच्चतम न्यायालय करेगा। ऐसी ही व्यवस्था
अमेरिका में भी है और कहाँ है, भारत में भी है। ठीक है, तो इसमें 34 में डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और क्या है, निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से हुआ संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है। ठीक है, यानी कि 35 का क्या है, 35 का थोड़ा सा लैंग्वेज जो है इसमें क्या लिखा हुआ है, वह लिखा हुआ है ना, ये हुआ नहीं, ये वह होना चाहिए, कैसा कैसा टाइप हो गया है। निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है। तो आप लोग देखिए, यही बार बार रिपीट कर रहा है, गहरा प्रभाव पड़ा है या सबसे ज़्यादा पार्ट किससे मतलब जो है ग्रहण किया गया है। तो संविधान के जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, इसमें से मैक्सिमम चीज़ें हूबहू क्या है, संविधान में लिख दी गई हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का है। बहुत बार बार रिपीट करता है एग्जाम में भी और इसमें भी, देखिए रिपीट ही हो रहा है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं। तो 36 का फिर से वही संयुक्त राज्य अमेरिका मूलभूत अधिकार या मौलिक अधिकार की बात कर रहा है, तो वही हो जाएगा। और उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन में क्या है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है। तो आपातकालीन शक्तियां जो है 37 की आप लोग पढ़ चुके हैं, पीछे अभी क्वेश्चन एक था, है ना। तो ये क्या है, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा 37 का, जिसमें जर्मनी का बीमर संविधान है, वहाँ से क्या है, राष्ट्रपति की आपातकालीन जो शक्तियाँ हैं, है ना, वो जर्मनी के वीमर संविधान की देन है, वहीं से लिया गया है। ठीक, उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया। फिर वही मौलिक अधिकार, कितनी बार वही आ रहा है क्वेश्चन 38 वाला, है ना। तो ये यूएसए अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद 39 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल आधिकारिक क्या है, आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है। तो 39 का ए है ना। इसको इतना बड़ा माना गया है कि जो संविधान का मेन आधार ही इसको बताया जा रहा है। ठीक है, यानी मैक्सिमम चीज़ें जो है ले ली गई हैं। अधिकार अधिनियम क्या, भारत शासन अधिनियम 1935, है ना। ये तो रट गया होगा आप लोगों को, है ना। यही प्रैक्टिस करने का यही फ़ायदा होता है, आप लोग बस एकदम खाली पढ़ते रहिए बस। ठीक, 40 नंबर, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कूट को सही उत्तर दीजिए, है ना। तो इसमें हमने पूरा टाइप नहीं किया है ना, इसमें कूट वूट करने की कोई ज़रूरत है नहीं, इसमें जो है सब हमने मैच करा दिया है। ठीक है, तो आप लोग बस खाली पढ़ लीजिए इसको। क्या है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, और राज्य की नीति निदेशकता तो आयरिश या इसी को आयरलैंड बोलते हैं। और मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश, अभी आप लोगों ने पढ़ा मंत्रिमंडलीय सरकार का मतलब वही संसदीय सिस्टम। ठीक है, जो संसदीय सिस्टम है वो कहाँ से लिया गया है, वो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, और केंद्र राज्य संबंध वही संघीय व्यवस्था की बात कर रहा है, और कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। ठीक है, तो ये जो है हमारा चारों मैच है, हमने मैच करा दिया है। ठीक है, कूट वूट बनाने में बड़ा लंबा हो जाता है, टाइप करने में भी बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। तो हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, तब तक जो है आप लोग पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अगर ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो है हम अगली वीडियो डालें तो आपको तुरंत जो है नोटिफिकेशन मिले और ये जो है श्रृंखला आप जो है कंटिन्यू कर सकें और प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।